मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, बच्चों एवं बच्चियों, मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, आदाब करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। हम भी कहीं अभी कार्यक्रम में थे। 4 पंचायत का जो हम लोग का शेड्यूल बना है कि एक दिन में हम लोग 4 पंचायत के अपने जनता से मिलेंगे और दूसरा सभा फिर 4 पंचायत का होगा, जिसमें दूसरा जो सभा हो रहा है जिसमें बखरी, रामपुर, माधव, बलवंत सागर, तिवारी मटिया के सम्मानित बुजुर्ग महिला, युवा साथी, बच्चों एवं बच्चियों, जनप्रतिनिधियों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट साथीगण, मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। देखिए, यह जो सम्मान समारोह है, इस पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। एक राजा था, वो बहुत उसके पास संपत्ति था, उसके बाद भी लोगों को लूट घसोट करके अर्जित करने का काम करता था। संजोग से उसके राज्य में एक बार एक पंडित आया, जाके मंत्री से बोला, मंत्री जाके बोलो मैं भविष्य बताने का काम करता हूं, जाओ जाके बता दो अपने राजा से। तो गया हूं, जाकर के राजा से बताया, तो राजा ने उसको आदेश दिया कि ठीक है, बुलाया जाए उसे, पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी गए और हाथ देखे राजा का, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो राजा ने पूछा, रे भाई तुम कुछ तो बताओ, बोल नहीं रहे हो। तो पंडित ने जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा है बताने से, अगर बता दूंगा तो हो सकता है कि आप मुझे भक्सी झोंक देंगे। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, तुम बेफिक्र होकर बताओ, जो भी तुम्हें बताना है बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पंडित ने बोला कि राजा तुम्हारा आयु बहुत कम है, तुम बहुत कम दिन तक जियोगे। तो राजा नाराज हो गया, बोला कह रहे बताना है तो ही बता रहे हो कि मेरा आयु कम है। राजा लगा सोचने, फिर पंडित बोला कि घबराओ नहीं, तुम मरोगे जरूर लेकिन स्वर्ग जाओगे। तो राजा का थोड़ा सा उसको खुशी मिला। तो राजा बोला कि ठीक है, तो मरेंगे कब हम? तो फिर पंडित बोला कि देखो स्वर्ग जाओगे लेकिन स्वर्ग में मच्छर बहुत लगते हैं, मच्छर बहुत लगते हैं। तो फिर राजा बोला कह रहे मच्छर लगता है तो फिर हम सोएंगे कैसे वहां? तो एक चीज और है कि तुम्हें वहां मच्छरदानी भी मिलेगा। तो फिर राजा खुश हो गए, चलो मरेंगे तो मच्छरदानी तो कम से कम मिलेगा, आराम से सो जाएंगे। फिर पंडित बोला कि एक कमी है कि उस मच्छरदानी में एक छेद है। तो फिर बोला कि अरे छेद है तो उसमें मच्छर घुस जाएगा, तो फिर मुझे रात भर तो बैठा के रखेगा वो। तो बोला कह रहे राजा एक काम करो, तू तो बहुत लूटपाट करते हो लोगों से, बहुत संपत्ति अर्जित किए हो, अब बहुत कुछ लेके वहां तुमको जाना है इसलिए तुम अर्जित किए हो। एक काम करना, जब मरना तो तू अपने लिए एक सुई और डोरा लेके वहां पहुंच जाना। तो राजा बोला करे स्वर्ग में सुई डोरा जाता है? तो पंडित बोला जब स्वर्ग में सुई डोरा नहीं जाता है तो क्यों यहाँ लूटपाट करके जमीन इकट्ठा कर रहे हो और संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो? बांटो गरीबों में, अगर है तो दम बांट दो। तो देखिए, इस धरती से न कुछ लेके आना है न कुछ लेके कोई गया है, एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना है। सबसे बड़ा अगर कर्म है, सबसे बड़ा अगर सेवा है तो गरीब का सेवा है। न उसमें कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। इंसान का काम है इंसान के काम में आना, और मैं वही काम करता हूँ जो 24 घंटा अपने विधानसभा नहीं, विधानसभा के अलावे भी कहीं कभी कोई आ जाता है, अगर मैं रहूंगा तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। इसलिए कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरा घर बलवंत सागर में है, मेरी बहुत बड़ी जमींदारी नहीं है। हमारे पटीदार लोग यहाँ आए होंगे, इसलिए बलवंत सागर का भी, उस पंचायत के भी हमारे माताएं बहने बुजुर्ग, हमारे घर के लोग भी आए होंगे। हमारा मात्र 1.5 से 2 बीघा हिस्सा होता हो गया, उससे अधिक नहीं है। अब मैं बहुत जमीन अर्जित और धन अर्जित करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। अगर अर्जित करने के चक्कर में रहता हूँ तो आपको अर्जित करने के चक्कर में रहता हूँ। इसके सिवा मेरे पास और कोई धन और बुद्धि और धन की जरूरत नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, क्या ये बात सही है ना कि कफन में जेब नहीं होता है? तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उनके पुत्र समान हूँ, हमारे वो पिता समान है। उनके जैसा नेता न कभी हुआ है न फिर कभी होगा। अगर था तो जिनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर था, जिन्होंने मड़ई में पैदा लिए और मड़ई से ही स्वर्ग चले गए। जिनका नाम अगर कोई जन्म लिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म लिए, वो मड़ई में जन्म लिए और मड़ई से ही चले गए। इसलिए धरती से कुछ लेके नहीं जाना है। हमारे गरीब गुरबे हैं, इनका सेवा करिए, इनका उपकार करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। राजनीति तो आती जाती रहेगी। अरे अपने कुचाय कोट में क्या है,
यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। लोग आते हैं, कब आते हैं? जब चुनाव 6 महीना रह जाता है तो हमारे जनता को राजनीति करना सिखाते हैं। तो न मैं राजनीति करता हूँ और न मेरी जनता राजनीति करती है। मैं आज तक कभी अपने गाड़ी में विधायक का बोर्ड नहीं लगाया। कभी वो जो शीशा होता है, जो विधानसभा का पास मिलता है, मैंने आज तक कभी पास लगाने का काम नहीं किया। इसलिए कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में रहने का काम करता हूँ। अनेकों हमारे क्षेत्र की समस्या थी। 2005 के पहले इस बिहार में क्या होता था यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार का सत्ता संभालने का काम किए, तो यह इसकी चर्चा केवल बिहार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को दौड़ाने का काम किए हैं। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है। आने वाले 3 तारीख को जो हमारे 4 पंचायत है, जो भी हमारे माता बहन बुजुर्ग बच्चे बचिया मानव जाति की मैं कहता हूं, कोई भी है, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप लोगों को 3 तारीख को गाड़ी भेजूंगा। एक पंचायत में 25 बस लगाए जाएंगे, यानी हमारे 4 पंचायत मिला करके 100 बस लगाए जाएंगे। अगर उससे भी कम पड़ेगा तो हर पंचायत में हमारा 10 गो बस एक्स्ट्रा खड़ा रहेगा कि अन्यथा किसी की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाले 3 तारीख को शुक्रवार दिन पड़ रहा है, यहाँ आप लोग के दरवाजे पर गाड़ी आएगी और उस गाड़ी से बैठना है और हम लोग को पुनः अपने मीरगंज पेट्रोल पंप पे चलना है, वहाँ सम्मानित होना है और सम्मानित होकर सुरक्षित अपने घर आना है। मैं तो कहता हूँ, किसी के यहाँ शादी पड़ता हो, कजिया पड़ता हो, चालीसा पड़ता हो, निकाह पड़ता हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, मुझे बताने का काम करिए। यह आपका बेटा आपको सहयोग करने का काम करेगा। आप लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया। विकास की चर्चा हमारे जो भी नेता हैं, अरविंद पटेल जी हैं, हमारे बड़े भाई प्रमोद पटेल जी हैं, हमारे बड़े भाई शिवजी कुशवाहा जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं चिंटू सिंह जी हैं, गुड्डू बाबू हैं, श्याम बिहारी पांडे जी हैं, दुर्गा भाई हैं, हमारे मुन्ना खरवार जी